सो हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग क्लास 10th का एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। कोविड के चलते क्लासेस ऑनलाइन ही पॉसिबल हैं। तो जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज पॉलिनोमियल। दैट इज पॉलिनोमियल। हालांकि ये चैप्टर आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। ये चैप्टर आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हो। क्या होता है पॉलिनोमियल? व्हाट इज पॉलिनोमियल? ये पॉलिनोमियल क्या होता है? तो पॉलिनोमियल मतलब पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल्स, है ना। पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सपोज p इज द पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x। p इज द पॉलिनोमियल, इसको क्या बोलेंगे? p इज द पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x। कैसे? कुछ इस तरह से कि a नॉट प्लस a1 x की पावर 1 प्लस a2 x की पावर 2 प्लस a3 x की पावर 3 प्लस a4 x की पावर 4 प्लस एंड दिस इज सो ऑन प्लस an x की पावर n। आप देख रहे हो a के सब्सक्रिप्शन में जैसे जैसे वैल्यूज बढ़ती जा रही हैं वैसे वैसे x की पावर भी हम बढ़ा रहे हैं, है ना। तो ये क्या है? यहाँ पे अगर लिखा जाए तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? इसको इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं a नॉट x की पावर 0। x की पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1, है ना। प्लस a1 x की पावर 1 प्लस a2 x की पावर 2 प्लस a3 x की पावर 3 प्लस a4 x की पावर 4 प्लस प्लस डैश an x की पावर n, है ना। इसको क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल ऑफ x। पॉलिनोमियल ऑफ अ x। पॉलिनोमियल ऑफ x, है ना। पॉलिनोमियल ऑफ x। अब इसमें ये n जो है वो n की वैल्यू क्या हो सकती है? तो n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 200 पावर कुछ भी जा सकती है। लेकिन कोई भी पावर n की जो वैल्यू होगी वो दो चीजें नहीं हो सकती हैं। वो दो चीजें क्या नहीं हो सकती है? n की वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकती है। n की वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकती है। आप बोलो x की पावर -1 हो जाए, नॉट पॉसिबल। x की पावर -2 हो जाए, नॉट पॉसिबल। x की पावर -3 हो जाए, नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है साहब। अच्छा, n की वैल्यू और क्या नहीं हो सकती है? n की वैल्यू फ्रैक्शन भी नहीं हो सकती है। n की वैल्यू फ्रैक्शन भी नहीं हो सकती है। मतलब x के पावर 1/2 हो, x के पावर 3/2 हो, x की पावर 3/4 हो, x की पावर 7/5 हो, इट इज नॉट पॉसिबल। इट इज नॉट पॉसिबल। तो n की वैल्यू नेगेटिव भी नहीं हो सकती, n की वैल्यू फ्रैक्शन भी नहीं हो सकती। n की वैल्यू फ्रैक्शन भी नहीं हो सकती। अच्छा, क्या सारी पावर्स पूरी की पूरी होनी जरूरी है? नहीं। अच्छा, ये a0 a1 a2 a3 a4 एंड सो ऑन एंड an, ये क्या हैं? व्हाट आर दे? ये हैं क्या आखिर? दे आर कोफिशिएंट्स। दे आर कोफिशिएंट। ये क्या है? ये कोफिशिएंट है। ये कोफिशिएंट है। इनकी वैल्यू जीरो हो सकती है। इनकी वैल्यू जीरो भी हो सकती है। इनकी वैल्यू जीरो भी हो सकती है। इनकी वैल्यू नॉन जीरो भी हो सकती है। इनकी वैल्यू जीरो भी हो सकती है। इनकी वैल्यू नॉन जीरो भी हो सकती है। नॉन जीरो में पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, फ्रैक्शन भी हो सकती है, रैशनल नंबर भी हो सकती है, इरेशनल नंबर भी हो सकती है। रैशनल नंबर भी हो सकती है और इरेशनल नंबर भी हो सकती है। सब कुछ चलेगा किसमें? कोफिशिएंट्स में सब कुछ चलेगा। लेकिन n में जो x की पावर है, जो वेरिएबल की पावर है, वो ना ही नेगेटिव हो सकती है साहब और ना ही फ्रैक्शन हो सकती है। ना ही नेगेटिव ना ही फ्रैक्शन। बहुत अच्छे से मैंने बता दिया व्हाट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल होगा इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल ऑफ या इसको लिखते हैं पॉलिनोमियल इन x। पॉलिनोमियल इन x। एंड व्हाट इज दिस x?
दिस एक्स इज वेरिएबल, दिस एक्स इज वेरिएबल। ये कोफिशिएंट्स क्या हैं? दे आर द कोफिशिएंट्स विच आर कॉन्स्टेंट्स, विच आर कॉन्स्टेंट्स, विच आर कॉन्स्टेंट्स, है ना। वेरिएबल क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, इट मे टेक एनी वैल्यू। और कॉन्स्टेंट्स क्या होती है? जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, जिनकी वैल्यू क्या है? कांस्टेंट होती है। और फिर बात आ जाती है x की पावर ना ही नेगेटिव होगी ना ही फ्रैक्शन, किसमें? अगर मुझे पॉलिनोमियल बोलना है तो, अगर मुझे पॉलिनोमियल बोलना है तो। और दूसरी बात, ये कोफिशिएंट्स की वैल्यू, ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इट मे बी जीरो, इट मे बी नॉन जीरो, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव, इट मे बी फ्रैक्शनल, इट मे बी रैशनल नंबर, इट मे बी इरैशनल नंबर। एवरीथिंग इज ऑन द बोर्ड, आप इसको ले लें, है ना। चीजें क्लियर हो गई, है ना। अब आते हैं आगे। आगे क्या है भाई? आगे ये है भाई कि पॉलिनोमियल को हम कैसे पहचानेंगे। तो मैंने क्राइटेरिया बता दिया कि मेन किसका ध्यान रखना है? कोफिशिएंट से कोई लेना देना नहीं है, लेना देना किससे है? n से। लेना देना किससे है? n से। आप देखो कैसे पहचानोगे, देखो पॉलिनोमियल को कैसे पहचानोगे। क्राइटेरिया आपके सामने है। अब मैं आपको पहचानवा क्या बोलने जा रहा हूं? पहचानवाने जा रहा हूं, पहचानवाने जा रहा हूं। हम लोग वाने जा रहे हैं, ठीक है। देखो आपके पास क्राइटेरिया है, मैंने लिखा px इज इक्वल टू, px इज इक्वल टू 2 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x की पावर 5। आप बोलोगे सर ये गलत बात है, देखो कितना अच्छा था, पावर 0, पावर 1, पावर 2, पावर 3, ये क्या कर दिया आपने? घपला। नहीं बेटा, देखो मैथ्स का कमाल। 2 इंटू क्या लिख सकते हो? x की पावर 0 प्लस x की पावर 1 नहीं है, कोई बात नहीं है, 0 इंटू एक्स की पावर 1 है। 0 में तो कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे वो सब 0। 0 इंटू एक्स की पावर 2 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 3 है, 3x की पावर 2। फिर 0 इंटू एक्स की पावर 3 प्लस 0 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 4x की पावर 5। इसका मतलब सारे टर्म्स, ये मैंने जो डेफिनेशन लिखी है पॉलिनोमियल की, दिस इज द जनरल वन, दिस इज द जनरल डेफिनेशन, जनरल डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट इसी तरीके से लिखा हो, आप बना सकते हो, वैसे आप बना सकते हो। ये देखो मैंने बना दिया, है कि नहीं। अब इसको हम क्या बोलेंगे? यहाँ n की वैल्यू कितनी है? यहाँ n की वैल्यू मतलब मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 5। मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इन, क्या मैं इसको पॉलिनोमियल कहने का पाप ले सकता हूं? बिल्कुल ले सकते हो, क्योंकि x की पावर ना ही नेगेटिव है और ना ही फ्रैक्शन है। x की पावर ना ही नेगेटिव है ना ही फ्रैक्शन है, तो हम इसको बोल सकते हैं मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल, इन पॉलिनोमियल इज हाउ मच? 5। इज हाउ मच? 5। लेकिन अगर गलती से भी अगर कुछ ऐसा दिया होता 2 प्लस 3x की पावर माइनस 2 प्लस 4x की पावर 5, सर डिग्री निगम देखा ना, आओ ना देखा था सर, मैक्स डिग्री 5 है। अरे पागल, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, क्योंकि डिग्री क्या दी हुई है? देखो देखो देखो, डिग्री इसमें जो भी हो, पहली बात तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x की एक पावर इसमें कैसी हो गई है? नेगेटिव हो गई है। कैसी हो गई है? नेगेटिव हो गई है। पाप हो जाएगा, महापाप। नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल। देखो रेड डेंजर का साइन होता है, मैंने लगा दिया, नॉट अ पॉलिनोमियल साहब, ये पॉलिनोमियल नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक है। और देखो, और हो गया px इज इक्वल टू, और देखते हैं 2 प्लस 3/x। सर इसमें ना देखो दिमाग लगाने वाले क्या लगे, पावर नेगेटिव नहीं है। अरे गधे, इसको ऐसे देखो, 2 प्लस 3x के पावर -1 आ गया ना। फिर से ये पॉलिनोमियल नहीं है। हाँ, अगर यही 2 प्लस 3x होता तो ये बड़े आराम से और बहुत ही प्यार से, बहुत ही खूबसूरती से क्या हो जाता? पॉलिनोमियल हो जाता। किसका? ऑफ डिग्री कितना?
वन, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री वन, डिग्री है ना, ये हो गया पॉलिनोमियल। अच्छा और देखते हैं पॉलिनोमियल पी यू, क्या बोलेंगे इसको, नॉट पॉलिनोमियल इन एक्स, इट इज पॉलिनोमियल इन यू, पॉलिनोमियल इन यू। मैंने लिख दिया यहाँ पे 2 प्लस 3u प्लस 5u की पावर 7, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है बिल्कुल, u की पावर कोई भी ना निगेटिव है और ना ही फ्रैक्शनल है, तो इसका मतलब यहाँ पे डिग्री कितनी है इसकी, डिग्री इज नथिंग बट हाउ मच, 7। ये सब आप लोग क्लास 9 में देख सकते हो, ये सब आप क्लास 9 में देख चुके हो, है ना। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो पॉलिनोमियल पहचानना हम लोगों ने सीख लिया, पहला स्टेप अभी भी क्या है, पॉलिनोमियल को पहचानना। पॉलिनोमियल की डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल को कितने कैटेगरी में रखा गया है, 3 कैटेगरी में रखा गया है। कौन कौन से पॉलिनोमियल हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। तो ये 3 कैटेगरीज हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। देखो थोड़ा सा, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, है ना। अगर मैक्सिमम जो पावर है वो पॉलिनोमियल की 1 है, उस पॉलिनोमियल में अगर वो पॉलिनोमियल है और मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है, तो हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। मैक्सिमम पावर 2 है तो क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और मैक्सिमम पावर 3 है तो क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। आगे पढ़ने जाने दो, मतलब ही नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्डाइज्ड यही तीनों हैं, बाकी आगे क्यूबिक के बाद क्वाड्रुपल आ जाएगा, पेंटा आ जाएगा, हेक्सा आ जाएगा, सब नंबर जानते हैं, लेकिन हमको बस देखना है कौन कौन सा, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। सबसे पहले देखते हैं, अगर मैं लिखूं पॉलिनोमियल इन एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस a1x, ए नॉट प्लस a1x, और कंडीशन क्या रहेगी, हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए। तो अब a1 कभी भी 0 नहीं होगा, a1 कभी भी 0 नहीं होगा, तो कंडीशन क्या है, a1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, a1 कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, a नॉट हो सकता है। 3x itself is a polynomial, और कैसा पॉलिनोमियल है, लीनियर। देखो 2 प्लस 3x पॉलिनोमियल है ना, लीनियर। क्या 3x केवल पॉलिनोमियल नहीं है, लीनियर बिल्कुल है। 4x भी पॉलिनोमियल है, 7 प्लस 9x भी पॉलिनोमियल है। तो ये सब कौन से पॉलिनोमियल हैं, लीनियर। मैंने 4 एग्जांपल रख दिए आपके सामने। अच्छा अब देखते हैं कौन से पॉलिनोमियल को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, quadratic polynomial, polynomial in x is equal to a naught plus a1x plus a2x square, और ये कुछ इस तरह से कि a2 यहां पे क्या नहीं होना चाहिए, a2 हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 2, तो a2 कभी भी 0 नहीं हो सकता, a2 कभी भी 0 नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल अगर मैं पॉलिनोमियल इन एक्स लिखूं 2 प्लस 3x प्लस 5x स्क्वायर, क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यस। अगर मैं लिखूं 2 प्लस 5x स्क्वायर, क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है। देख लो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कौन सा चीज 0 कर दिया, a1 को 0 कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, a2 0 नहीं होना चाहिए। अगर मैंने क्या कर दिया, हटा दिया, केवल लिख दिया 5x स्क्वायर, क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है। यहाँ मैंने a नॉट और a1 0 किया है, बस a2 को 0 नहीं रखना है। और देखो अगर मैंने लिख दिया 2 प्लस, अगर मैंने लिख दिया 3x प्लस 5x स्क्वायर, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बिल्कुल। हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 है, बिल्कुल। a2 बस 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप a2 0 रखेंगे तो देखो क्या होता है, क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3x, a2 जैसे ही 0 रखा 0 इंटू एक्स स्क्वायर, ये सब क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये क्या क्वाड्रेटिक बचा, नहीं, ये क्या हो गया, लीनियर। क्या हो गया, लीनियर। बर्बाद हो गए, लुट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, मत करना। ये हो गया, तो ये हो गया लीनियर, ये हो गया क्वाड्रेटिक, ये हो गया लीनियर और ये हो गया क्वाड्रेटिक। लास्ट वन दैट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल, दैट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल।
cubic polynomial, again polynomial in x is equal to a naught plus a1x plus a2x square प्लस a3x³ है ना। और यहाँ पे कंडीशन क्या होनी चाहिए, यहाँ पे कंडीशन ये होनी चाहिए क्या, यहाँ a1 0 नहीं हो सकता था लीनियर में, a2 0 नहीं हो सकता था क्वाड्रेटिक में, और यहाँ पे क्या होगा a3 0 नहीं हो पाएगा किसमें, क्यूबिक में, है ना। एग्जाम्पल फिर से वही 3 प्लस 4x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x³। ये देखो कितना अच्छा एग्जाम्पल है किसका, क्यूबिक का। लेकिन अगर मैं यहीं पे एग्जाम्पल दे दूं, क्या अगर मैं केवल 7x³ लिख दूं, क्या ये नहीं है क्यूबिक, बिल्कुल है, बस a3 0 नहीं हो सकता, बाकी सब 0 हो सकता। क्या 4x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x³, यहाँ पे केवल a नॉट को मैंने 0 कर दिया है, बाकी सब के सब नॉन जीरो है, बिल्कुल है क्यूबिक। समझ में आ गई बात। तो ये सारी चीजें क्लियर करने के लिए मैंने एग्जांपल्स भी दिए, आपको जनरल डेफिनेशन भी समझाई किसकी, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। एक और कैटेगरी होती है पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई करने की, उसको क्या बोलते हैं, मोनोनोमियल, बायोनोमियल एंड ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल, है ना। क्या हो गया इसका मतलब, नंबर ऑफ टर्म्स, नोमियल मतलब क्या होता है, टर्म्स। तो पॉलिनोमियल का मतलब ही होता है, पॉलिनोमियल का मतलब ही होता है, पॉली मतलब होता है मैनी, पॉली मतलब होता है मैनी, और नोमियल मतलब होता है टर्म्स, मैनी टर्म्स। और वो टर्म्स कैसे दिखे जाते हैं, एक टर्म हम तब बोलते हैं जब आपको a नॉट एक टर्म है, a1 इंटू एक्स एक टर्म है, a2 इंटू एक्स स्क्वायर एक टर्म है, और इनके बीच में कोई प्लस या माइनस साइन हो, क्या साइन हो, प्लस और माइनस साइन हो, तो ये एक एक टर्म हो गए। जैसे इसमें स्टार्टिंग, इसमें कितने टर्म है, 2 टर्म, इसमें कितने टर्म है, 3 टर्म है, इसमें कितने टर्म है, 4 टर्म है कि नहीं। तो ये हो गया क्या, पॉलिनोमियल। तो अगर एक टर्म वाला पॉलिनोमियल है तो क्या बोलेंगे उसको, मोनोनोमियल, मोनो सिंगल। अगर 2 टर्म वाला पॉलिनोमियल है तो क्या बोलेंगे उसको, बाइनोमियल, क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। और अगर 3 टर्म वाला पॉलिनोमियल है तो क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। और अगर 4 टर्म वाला है तो क्वाड्नोमियल, क्या बोलेंगे, क्वाड। लेकिन हम लोग मोनो, बाई, ट्राई, और ट्राई के बाद सबको क्या बोलने लगते हैं, पॉली, क्या बोलने लगते हैं, पॉली। मोनो मतलब 1 टर्म, मोनो मतलब 1 टर्म, ठीक है। बाई मतलब 2 टर्म्स, और ट्राई मतलब 3 टर्म्स। क्लियर है, ठीक है ये। हाँ, 4 इंटू एक्स अगर लिखा हुआ है, मान लो 4x, क्या मैं बोल सकता हूँ 4 एक टर्म है, x एक टर्म है, नहीं, ये पूरा कंप्लीट एक टर्म है। 4x प्लस 7x स्क्वायर, इसमें 2 टर्म है, कौन कौन से, टोटल 2 टर्म आते हैं, 4x और 7x स्क्वायर, ये पहला टर्म। 4x माइनस 7x स्क्वायर भी हो सकता है, ये भी क्या हो गया, बाइनोमियल। लेकिन अगर दिया हुआ है 4x माइनस 7x स्क्वायर प्लस 3/2 x³, तो ये क्या हो गया, ट्राइनोमियल। देखो सब आपके सामने, 4x केवल लिखा हुआ है तो क्या है, मोनोनोमियल, क्या है, मोनोनोमियल, दिस इज मोनोनोमियल, these two in between are binomial, and this is ट्राइनोमियल, दिस इज ट्राइनोमियल। क्लियर है बात। तो ये हो गया कैटेगरी। अब पॉलिनोमियल में एक बड़ा ही खूबसूरत सा वर्ड आता है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। क्या आता है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, देखो क्या होता है भाई, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम लोग जो टर्म देखने जा रहे हैं, तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, जनरल डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल,
पॉलिनोमियल है कि नहीं कैसे चेक करेंगे। फिर दूसरी बात हम लोगों ने क्या देखा, पॉलिनोमियल डिग्रीज के बेसिस पे पॉलिनोमियल को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। और जो तीसरा चीज हम लोगों ने देखा कि टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे भी पॉलिनोमियल को बांटा गया, उनको क्या बोलते हैं, मोनोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। अब थोड़ा सा देखते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्या? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, मान लो आपके पास एक पॉलिनोमियल है px। क्या है? px। तो इसको क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल इन x। क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल इन x। अब जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे? डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इज, डेफिनेशन ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इज the value of x, the value of x, the value of x for which polynomials value will be how much? 0. Polynomials value will be 0. That value will be known as zeros of polynomial. Zeros of polynomial। कहने का मतलब पॉलिनोमियल है, उसमें एक्स की वो वैल्यू, वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको रखने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू ही क्या हो जाए? 0। लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि सर हम वेरिएबल की वैल्यू 0 रख देंगे वही 0 हो गया ना। वेरिएबल की वो वैल्यू जिसपे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए? 0, दैट विल बी नोन एज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज है क्या? वैल्यू ऑफ वेरिएबल जिसके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होता है? 0। आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू 2 + 3x। 2 + मुझे जानना है जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो मुझे कंडीशन क्या रखनी पड़ेगी? x की वो वैल्यू जिसपे 2 + 3x ही पॉलिनोमियल है ना, इसकी वैल्यू क्या हो जाए? 0। क्या हो जाए? 0। नाउ दिस इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। दिस इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अभी तक 2 + 3x क्या था? पॉलिनोमियल। लेकिन जब जीरोज की कंडीशन मैंने दे दी तो ये क्या बन गई? इक्वेशन। ये क्या बन गई? इक्वेशन। लोग जनरली कंफ्यूज कर जाते हैं कि पॉलिनोमियल और इक्वेशन एक ही चीज है, लेकिन पॉलिनोमियल और इक्वेशन दो अलग अलग चीजें हैं। पॉलिनोमियल क्या है? एक एक्सप्रेशन है किसका? वेरिएबल x का, है ना, एक वेरिएबल का। और इक्वेशन क्या है? जिसके पास दो साइड्स होती है, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। क्लियर है? अच्छा, अब देखो क्या हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू कितना? -2/3। ये हो गया। इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं? इस बेसारे x को क्या बनाना है? अनाथ बनाना है। जैसे ही अनाथ बनेगा वैसे ही x की वो वैल्यू आ गई जिसपे ये पॉलिनोमियल क्या हो जाए? 0 हो जाए। और ये इसको क्या बोलेंगे? जीरोज ऑफ 2 + जीरोज ऑफ 2 + 3x। अच्छा ये देखो, px इज इक्वल टू x² + 3x + 2। ये भी तो एक पॉलिनोमियल है। कौन सा? क्वाड्रेटिक। कौन सा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसका जीरोज निकालना है तो कैसे निकालेंगे? x² + 3x + 2 इज इक्वल टू 0। नाउ इट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसको आप जानते हो, इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हो। कैसे? ऐसे। और ये कितना हो जाएगा? x + 1 + 2 x + 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? -1 एंड x इज इक्वल टू -2। हाउ मेनी जीरोज आर देयर? हाउ मेनी जीरोज आर देयर? दो। कौन कौन से?
x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -2, और यहाँ पे जीरोस कितना था 8, तो दिस इज जीरोस, ये क्या हो गए जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस, क्या समझ में आया जीरोस क्या है? जीरोस मतलब वेरिएबल की वो वैल्यू जिसपे पॉलिनोमियल क्या हो जाए जीरो हो जाए। मैंने लिखा है द वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच पॉलिनोमियल्स वैल्यू विल बी जीरो। हाँ x मैंने लिखा है, अगर मान लो पॉलिनोमियल u में होता या पॉलिनोमियल y में होता, जैसे u की क्यूब प्लस 3u स्क्वायर, तो हम क्या बोलते हैं u की वो वैल्यू जिसपे pu क्या हो जाए जीरो हो जाए, या y की वो वैल्यू वो वैल्यू जिसपे py क्या हो जाए जीरो हो जाए, तो हम उसको क्या बोलेंगे जीरोस ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे जीरोस ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉलिनोमियल, है ना। वेरिएबल की वो वैल्यू जिसपे पॉलिनोमियल की वैल्यू ही क्या हो जाए जीरो हो जाए, उसको क्या बोलेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। उसको क्या बोलेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है सर, निकाल लेंगे आप कहते हो तो, लेकिन इसका कोई मतलब है, कोई मीनिंग है? इसकी मीनिंग है। और मैथ्स में जब किसी चीज की इक्वेशंस की मीनिंग देखनी होती है तो हम कौन सी मीनिंग देखते हैं? ज्योमेट्रिकल मीनिंग। कौन सी मीनिंग देखते हैं? ज्योमेट्रिकल मीनिंग। जैसे अगर आपसे कोई पूछे 2 + 3x का क्या मतलब है, आप क्या बोलते हो? लीनियर इक्वेशन। मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करती है? एक लाइन को। क्या रिप्रेजेंट करती है? एक लाइन को। तो चलो हम लेकर के चलते हैं और वहीं पे मीनिंग देखना शुरू करेंगे कि इसका मतलब क्या है ना। आई थिंक आज के लिए सेशन कंप्लीट हो चुका है, तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। आवर नेक्स्ट सेशन टॉपिक विल बी ज्योमेट्रिकल मीनिंग। पहले से माइंड मैपिंग करके रखो, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा? आज हम लोगों ने देखा पॉलिनोमियल क्या है, कैसे पहचानते हैं कि पॉलिनोमियल है या नहीं है, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, पॉलिनोमियल के टाइप्स क्या होते हैं बेस्ड ऑन द डिग्री, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। पॉलिनोमियल की एक और कैटेगरी बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स, मोनोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? मैनी टर्म्स। अगर वर्चुअल मीनिंग देखी जाए तो क्या मतलब होता है? मैनी टर्म्स। और लास्ट में हमने कॉन्सेप्ट देखा व्हाट इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। व्हाट इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मतलब मैं वेरिएबल की ऐसी वैल्यू रखूं कि पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए जीरो, तो उस वेरिएबल की उस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ये एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है कि नहीं। और अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्या? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस। और जीरोस होता किसका है? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, थैंक यू।